और इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री ज्ञानेश्वर वात्सायन जी को, जो लाइव सिटीज़ के प्रमुख पत्रकार व निदेशक हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत ही उत्तीर्ण काम कर रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए ज्ञानेश्वर सर के लिए। आप सबों को मेरा प्रणाम। देखिए, विकास वैभव सर की जो मुहिम है, मैं पिछले बार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था, तब रविंद्र भवन में हो रहा था। अच्छा लग रहा है, आकार बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं और आयाम भी नए गढ़े जा रहे हैं। देखिए, मुझे बोलना है एंटरप्रेन्योरशिप पर। और यदि हम ठेठ भाषा में बात करें, वैसे तो कन्हैया बेलारी जी बैठे हैं प्रजातंत्र की तरह, वो ज़्यादा बेहतर बोलेंगे कि बिहार के लोग उद्यमिता क्यों नहीं कर पाते हैं और बिहार किस तरीके से बुड्ढों का प्रदेश बनता जा रहा है। यह बात हम पहले से कहते आ रहे हैं। कुछ बातें हम ऐसी कहेंगे जो नहीं कहना चाहिए सार्वजनिक मंच पर, लेकिन हकीकत है जब हम बिहार के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, हमारे यहाँ सबसे अधिक प्यार है जमीन से, और जो लड़के हैं उनको सबसे अधिक प्यार है पिताजी के होटल से। पिताजी के होटल में खाना खाते रहना है, दादाजी के होटल में खाना खाते रहना है। तीसरी बात जिसके कारण हम एंटरप्रेन्योरशिप में पिछड़ते हैं कि एक कहावत है बिहार में, जो मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन कह देता हूं, अपना बच्चा और दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है। तो है क्या, हकीकत यही है। अपना बच्चा जो खेत में हम पैदा कर रहे हैं उसे हम बिहार में ही वैल्यू एडिशन करके ऐड ऑन नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है, चाहे मक्का की बात कर लीजिए, चाहे सत्तू की बात कर लीजिए, चाहे मखाना की बात कर लीजिए, बाहर वाले आ रहे हैं और यहां से ले जा रहे हैं। किस भाव में ले जा रहे हैं, यहां किसान भी बैठे होंगे, उनको पता होगा। वो बाहर ले जाते हैं और फिर वैल्यू एडिशन करके उसकी इस तरीके से पैकेजिंग करते हैं कि हम बिहार में कहते हैं ये तो टाटा वाला मखाना है भाई, ये अडानी वाला सत्तू है, ये अंबानी वाला मक्का है। तो उसी पर मेरा दिल लुट जाता है। तो बिहार क्यों, देखिए अभी सत्यजीत जी कह रहे थे कि बिहार की चर्चा जब हम बाहर जाते हैं परसेप्शन बड़ा खराब होता है। जो मेरा अनुभव है कि हम बिहार में जब रहते हैं तब तो जात की बात करते हैं, बिहार से बाहर जैसे ही निकलते हैं हम बिहारी हो जाते हैं। यदि हम बिहार के भीतर सिर्फ बिहारी हो जाएं, इतना ही कर लें, तो बिहार तरक्की कर लेगा। और जहां तक परसेप्शन की बात है, फिर मैं उद्यमिता पर आता हूं। ये परसेप्शन बिगड़ा क्यों? मैं जिस पेशे से आता हूं, मीडिया से, इसकी बड़ी भूमिका रही है बिहार की छवि खराब करने में। आपको यह करवा सच बताएं, देखिए अब तो जमाना न्यू मीडिया का है, लेकिन जब हम प्रिंट मीडिया में थे, आपको पता है जितने बड़े समाचार पत्र आप पढ़ रहे हैं वो कोई भी समाचार पत्र एक बिहारी का नहीं है। इसलिए बिहारी होने का दर्द वहां कहां दिखेगा? वहां जो बैठे लोग हैं उन्हें बिहारी और बिहार कुछ दूसरी दृष्टि से दिखता है। इसलिए उद्यमिता नहीं बढ़ाएंगे हम, तब तक काम कैसे चलेगा? और सरकार पर छोड़े रहेंगे, वह जमाना चला गया। देखिए, सरकार पर नहीं छोड़ना होगा, सरकार से हक मांगना होगा, यह बात सही है। लेकिन हो क्या रहा है, यहां जितने लोग बैठे हैं सबों के शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते भी पहन रखे हैं। जो हमारे आपके बच्चे हैं 12वीं कक्षा के बाद बिहार में नहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बिहार में न पढ़ने का न रोजगार का मौका है। और वे कहां चले जाते हैं? वे चले जाते हैं दूसरे प्रदेशों में। दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, उसके बाद ये बच्चे वापस नहीं लौटते हैं। यहां बेचारा माँ बाप जिसके होटल में बच्चे खाते रहे पीते रहे, वह बुढ़ापा की जिंदगी काटता है। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए ये बुढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है। आज बिहार दिवस है। जब बिहार दिवस की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने कही थी तो एपीजे कलाम ने कहा था कि यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए तो हम देश के गुरु हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुधरेगा कैसे?
क्योंकि हम शिक्षा की बात ही नहीं करते हैं। मैं आज ही देख रहा था, रिजल्ट आया, कल रिजल्ट आया 12वीं कक्षा का। औरंगाबाद के एक स्कूल के 5 बच्चे कॉमर्स में टॉप किए हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि उस स्कूल में कॉमर्स का टीचर था ही नहीं। तो इस पर वाहवाही तो हम लूट सकते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई क्या होगी? सरकार भले वाहवाही लूट ले, मुझे पक्के तौर पर पता है कि ये बच्चे उस स्कूल के नहीं होंगे। ये बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, फॉर्म वहां से भरा होगा, तो नाम इनका हो गया, पढ़ाई कहीं और हुई थी। तो जब तक हम अपनी कमियों को और हमारे भीतर जो बेहतरी है उसे नहीं सुधारेंगे, तब तक कैसे सुधरेगा बिहार? जात छोड़ना होगा, बिहार में रहना होगा। क्योंकि देखिए, जब मैं सड़कों पर देखता हूं 35 वर्ष से अधिक के लोगों को, तो उनकी आंखों में एक निराशा दिखती है कि वे अब क्या कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में 2 ही नौकरी है, 3 ही नौकरी मैं कहता हूं। एक सिपाही की नौकरी है, एक मास्टर साहब की नौकरी है और एक सेल्समैन की नौकरी है। तो इन नौकरियों से तो बिहार नहीं बढ़ने वाला है। और जब हम लेट्स इंस्पायर बिहार की बात कर रहे हैं, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप करना होगा। देखिए, कई लोग कर रहे हैं। अभी जहानाबाद के 2 लड़के मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने काला आटा उसका काम शुरू किया है, काला चावल का काम शुरू किया है। नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और जो नए प्रयोग हो रहे हैं उसमें बहुत पूंजी की जरूरत नहीं होती है, यहाँ थोड़ी तन्मयता की जरूरत होती है। और देखिए, अंतिम में एक मैं बात मीडिया के बारे में कह दूं, विवाद होता रहता है कि मीडिया का काम जो है वह तनाव फैलाना नहीं है। मीडिया का काम जलती हुई आग में किरोसिन डालना नहीं है। मीडिया का काम अमन चैन बहाल करना है। और कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब आग लगी होती है तो आपको चुप हो जाना पड़ता है, उसकी तफ्तीश में बाद में जाना होता है, क्योंकि आपका जो प्रथम धर्म है वह है कि आग कैसे बुझे। तो बिहार आगे बढ़े, यह मेरी सोच है। आप लोग इतने लोग जुट रहे हैं, अच्छी बात है। विकास वैभव सर तो लड़कर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं जो राजनीतिक नहीं है। यदि राजनीतिक आंदोलन होता तो इतने लोग नहीं जुटते। और इन्होंने कितने विघ्न बाधाओं को देखा, लेकिन जिद है, क्योंकि वे गर्व से कहते हैं बिहारी हैं। हम सभी कहते हैं गर्व से बिहारी हैं। इसलिए बिहारी जात पात भूल जाइए, सिर्फ बिहारी बनिए, देखिए बिहार बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।